अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 27वां सर्ग पढ़ रहे हैं और मारीच श्री राम को वन में दूर ले जा करके, और जब उसको पता लगता है कि अब तो तेरा अंत आने ही वाला है, तो फिर उसको याद आता है कि मैं इनको काफी दूर तो ले आया और अब ये मेरे को मारने वाले हैं, क्योंकि ये काफी क्रोधित हो चुके हैं और मुझे मृत्यु दंड देने के लिए कृत निश्चय हो चुके हैं। तो इनको ध्यान आता है कि रावण चुराएगा कैसे माता सीता को, क्योंकि लक्ष्मण जी तो वहां हैं, तो उनको कैसे वहां से हटाया जाए। तो फिर ये जोर से सीता माता को सुनाई दे वहां तक, तो हा सीते हा लक्ष्मण ऐसे राम के स्वर में बोलते हैं, ताकि उनको सुन करके इसके स्वर को, उसकी ध्वनि को, और माता सीता दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, और वो इनकी सहायता के लिए लक्ष्मण जी को वहां भेज देवे, तो फिर वो पीछे से सीता का हरण कर सकें। यहाँ तक हमने पढ़ा। पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न? ओम पूज्य मां प्रणाम। विदुर नीति में एक श्लोक आता है कि षडदोषाः पुरुषनेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्य दीर्घसूत्रता। तो इसमें वो कहते हैं कि कल्याण चाहने वालों को ये समझ में आ गया, व्याख्या मत करो, तो प्रश्न पूछ। आलस्य के अंदर ही निद्रा तंद्रा और दीर्घसूत्रता भी आ जाता है, तो विदुर जी ने इसको क्यों गिनाया? आलस्य के अंदर ही तो आता है। नहीं, आलस्य के यूं तो फिर सारे दोष में ही आ जाते हैं, तो भी 6 कहने की क्या आवश्यकता थी? तो दोष तो बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से 6 को उन्होंने सबसे ज्यादा विशेष समझा कि जो किसी भी भूति संभूति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको ये 6 दोष नहीं करने चाहिए। दोष नहीं करने चाहिए ऐसे कहने से काम चल जाता है ना। तो दोष कितने होते हैं? अनंत होते हैं दोष तो उसमें से जिस पॉइंट के ऊपर वो ज्यादा बल देना चाह रहे हैं उसको डिफाइन कर दिया। अगर एक ही होते आलस्य और निद्रा तो 2 शब्द की भी क्या जरूरत थी। इसलिए जितने शब्द होते हैं उतने ही उनके अर्थ भी होते हैं। आलस्य अलग है, निद्रा अलग है, तंद्रा अलग है, तो इसलिए अलग गिना दिया। तंद्रा तो ऊंघ को कहते हैं, जब व्यक्ति सोया भी नहीं है, जग भी नहीं रहा है, उसको तंद्रा कहते हैं। और निद्रा तो निद्रा ही है जो आप रोज सोते हो रात को। आलस्य जगते हुए भी हो सकता है, सोते हुए तो क्या आलस्य होगा। तो निद्रा और आलस्य तो बिल्कुल ही अलग ही चीज है। ठीक है। और
चलें आगे, आज कुछ चिंतन नहीं आपका। ओम दीदी जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि भगवान श्री राम ने मारीच को मारा तो मृग समझ के मारा या उसको मायावी राक्षस समझ के मारा? उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसके पीछे क्या प्रश्न है वो बताओ। अगर मृग समझ के मारा तो क्या, और राक्षस समझ के मारा तो क्या, अगला प्रश्न आपका वो भी पहले ही बताओ। क्वेश्चन जैसे आपने पूछा था कि अगर मायावी शरीर, माया मतलब जब क्वेश्चन की वो अपने रूप में आ गया था बाण लगने के बाद, तो या तो जैसे वो ब्रह्मा जी का वाण था, तो ब्रह्मा का वाण लगते ही वो उसकी माया नष्ट हो गई, तो वो अपने रूप में या तो स्वतः आ गया, या फिर मरते समय वह अपने माया रहित शरीर से वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान से एक तरह से। ब्रह्म का बाण लगने के बाद तो हर प्राणी अपने स्वरूप में आ ही जाएगा। ब्रह्म का बाण मतलब ज्ञान का बाण, आध्यात्मिकता का। ब्रह्म के कई अर्थ है ना, ब्रह्म का मतलब विराट, ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ब्रह्म का मतलब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। तो एक सुप्रीम पावर के लिए ब्रह्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसका बाण तो जिसको लग गया तो उसके तो वारे न्यारे हो ही जाएंगे, और जिसको ब्रह्म को छोड़ करके संसार का या माया का बाण लग गया तो वो अपने स्वरूप से नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये तो। और एक क्वेश्चन था जिसे वो मृग को देखकर लक्ष्मण ने जान लिया था कि ये राक्षस है या कोई मायावी है, उन्होंने बोला कि मार ही चाहिए। तो भगवान श्री राम को पता नहीं चला होगा क्या कि ये तो कोई मायावी है या मारी चाहिए? अब वो उन्होंने उतना झट से इतना ध्यान नहीं दिया होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा जागरूक होते हैं तो उनको तुरंत पता लग जाता है, और कुछ लोग थोड़े से भोले भाले होते हैं, मतलब उनको बुद्धू तो नहीं कहा जाएगा, उनकी भी बुद्धि तो अच्छी ही होती है, कुशाग्र ही होते हैं वो, लेकिन वो थोड़े से भोले भाले होते हैं, जल्दी से किसी के ऊपर डाउट करते नहीं हैं। तो श्री राम ऐसे हैं, वो अपने उसमें, अपनी आध्यात्मिकता में, अपने योग में, उसी में लीन ही रहते हैं। और कुछ अत्यंत, क्योंकि इनका तो काम ही जागरूकता का है ना, लक्ष्मण जी का तो ये तो हर चीज को, जैसे कुछ महकमे ऐसे होते हैं अभी भी, जैसे पुलिस का महकमा है, वो हर चीज पे डाउट करेंगे। जो राजा के जो निजी वो होते हैं सेवक, तो कोई भी उनके लिए कोई खाना लाई, मिठाई लाई, कुछ भी लाई, वो डाउट करते हैं, उसको चेक करते हैं पहले, पता नहीं कोई क्या विश ले आई। तो क्योंकि लक्ष्मण जी इस समय इसी भूमिका में हैं, वो एक्स्ट्रा अलर्ट हैं। तो साधक को भी वैसे तो ऐसे ही होना चाहिए, साधक को अत्यंत जागरूक होना चाहिए, क्योंकि माया केवल मारीच के पास थी और वो उसी समय नष्ट हो गई, ऐसे थोड़ी है। माया तो आज भी विद्यमान है ही है, और हमारे सामने कितने रूपों में आती है, तो जब हम सावधान नहीं होते हैं तो अपना काम करके चली जाती है। अब माया तो मोबाइल के रूप में भी है जो सबको ठगे जा रही है। एक बार व्यक्ति ने मोबाइल के ऊपर फेसबुक या कोई यूट्यूब पे कुछ देखना शुरू किया तो फिर एक के बाद दूसरा वीडियो, तीसरा, चौथा, पांचवा आते ही रहेंगे, और व्यक्ति को लगेगा कि मैं कोई खराब चीज तो नहीं देख रहा हूँ, अच्छी ही देख रहा हूँ, और कब उसमें 2-3 घंटे बीत जाते हैं इस व्यक्ति को भी नहीं पता लगता है। और फिर बाद में इसको तनाव आता है, सिरदर्द आता है, अनिद्रा का रोग होता है, पार्किंसंस होता है, ये अनेक जो बीमारियां हैं ना, ये इसी के कारण है। अत्यधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग, क्योंकि उससे रेडिएशंस निकलती हैं और वो पता नहीं चलता है व्यक्ति को, और फिर वो करा के 2-3 घंटा, फिर उसको लगता है कि भाई ये तो 3 घंटे नष्ट हो गए, इतनी देर में तो पढ़ाई करते तो कितने क्वेश्चन याद हो जाते, इतनी देर में तो कमाई करते तो कितना धन का लाभ हो जाता। तो फिर वो ऐसे सोचता तो है, लेकिन एक संस्कार तो बन ही गया। तो 2-3 घंटे का जो टाइम है वो कोई कम तो होता नहीं है, तो इतनी देर में कितने संस्कार बन गए।
और कितनी हानि हो गई फिजिकली भी और मेंटली भी और इमोशनली भी, क्योंकि उसके संस्कार भी बन गए, तो वो फिर व्यक्ति से दोबारा भी करवाते हैं वही काम। फिर वो 1 2 4 5 दिन तो सावधान रहता है, फिर छठे दिन फिर वैसे ही करता है। ऐसे ही तो व्यक्ति मतलब किसी दूसरे छोर पे ऐसे ही तो पहुंचता है। ऐसे नशे आदि की हैं, ये सब माया के ही तो रूप हैं। एक दिन नशा किया, फिर पता लगा कि उससे तो उल्टियां लग गई, दस्त लग गई, ठीक मतलब नींद खुली नहीं, सो गया व्यक्ति। शराब आदि पीने वाले कोई 4 बजे तो उठते नहीं है, और शरीर उठा तो टूटा टूटा हुआ था। फिर घर वालों ने भी बहुत उसको प्रताड़ित किया कि तुमने किया क्या रात को, और फिर वो सोचता है ये तो बहुत गलत रास्ता है। फिर वो उसमें 5 7 10 दिन तो सावधान रहता है, फिर 10 दिन के बाद फिर दोस्त आकर के उसको वहीं ले जाते हैं और उसका भी संस्कार बन गया। तो साधक को तो एक्स्ट्रा अलर्ट रहना ही चाहिए, क्योंकि अनेक अनेक रूपों में माया हमारे अंदर आती है। कभी इन चीजों के पास नहीं जाता है व्यक्ति, पढ़ाई करता है, शास्त्र स्मरण ही करता है, फिर उसके मन में ये आ जाता है मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, अब ये फिर माया घुस गई। तो मतलब माया ऐसी है कि छोटे से छिद्र से भी वो प्रवेश कर ही जाती है और हमेशा हमारे साथ ही रहती है, चारों तरफ ही। तो बस इससे तो केवल भागवत कृपा ही बचा सकती है। व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ भी पर्याप्त नहीं है। पुरुषार्थ करना तो चाहिए, अपेक्षित है, क्योंकि भगवान भी तभी अपनी कृपा प्रदान करते हैं जब हम अपना पुरुषार्थ पूरा कर लेते हैं। उससे पहले नहीं देते हैं भगवान। जैसे कुछ लोगों को ना ऐसे रहता है कि मैं कौन सी ऐसी साधना करूं, एकांत में जाऊं या ध्यान लगाऊं तो मेरे को वो सिद्धियां, वो विद्याएं, वो ताकत मिले जो आजू बाजू वाले लोगों में नहीं है। मतलब मैं कुछ इनसे एक्स्ट्रा बनूं, ऐसे लगता है व्यक्ति को। तो भगवान भी देखते हैं कि भाई जितनी तेरे को मानव व्यवहार करने के लिए शक्ति दी थी उसका तो प्रयोग तूने किया नहीं अभी। तो तेरे को अभी धरती पे तो जीना आया नहीं है, अभी स्थूल शरीर में तो जीना आया नहीं है तेरे को, तो सूक्ष्म की शक्तियों को तो क्या ही जी पाएगा तू। तो हाँ, पूज्य गुरुदेव भी हमें संकेत करते हैं बार बार इन चीजों का कि पहले जो मिला है ना उसका सदुपयोग कर लो, फिर उससे ज्यादा भी मिलेगा। जो अपने हाथ में है उसका सदुपयोग तो करना आता नहीं है। आपके पास शरीर है, आपके पास इंद्रियां हैं, आपके पास सेवा करने का एक फील्ड है, उसमें हम जो इन इंद्रियों का, शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे श्रेष्ठ प्रयोग कैसे हो सकता है? जो भी कार्य या दायित्व निभा रहे हैं वो उससे श्रेष्ठ और कैसे हो सकता है? तो ये जब तक हम उसका परिष्कार नहीं करेंगे ना, तो तब तक तो बड़ी शक्तियां तो मिल सकती ही नहीं। पास में जितना है तो ये सारे माया के ही रूप हैं। ऐसा नहीं है कि श्री राम कुछ कम उनसे जानते थे, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने उस एंगल से सोचा ही नहीं श्री राम ने। और लक्ष्मण तो क्योंकि उसी कार्य में नियुक्त हैं, तो उनको मतलब तुरंत पता लग गया। थोड़ी देर के बाद तो राम को भी पता लग ही गया, लेकिन तुरंत नहीं, उनको ध्यान में ऐसे नहीं आया, तुरंत हो गया। मुझे साधी दीदी ने बोला जो दोष गिनाए, और जैसे आलस प्रमाद आदि हैं, तो ये माया के कारण आते हैं आलस प्रमाद, या पुरुषार्थ हमारे कम रहता है इसके कारण आता है? जैसे दोनों ही है। पुरुषार्थ कम होगा तो ही माया हमें घेरेगी। दोनों ही बातें हैं। उसको आप माया कहो, आलस्य कहो, या उसको अविद्या कहो, अज्ञान कहो, एक ही बात है। नाम अलग अलग हैं, मतलब तत्व एक ही है, अपने स्वरूप से भिन्न, जो हमें दूसरी साइड में ले जाने वाली शक्ति है। एक ऊपर ले जाने वाली शक्ति है, एक नीचे ले जाने वाली शक्ति। नीचे ले जाने वाली शक्ति है अज्ञान, ऊपर ले जाने वाली शक्ति है ज्ञान। अब उसी ज्ञान के साथ साथ ही पुरुषार्थ आ जाता है। जैसी ज्ञान होगा ना तो पुरुषार्थ जुड़ ही जाएगा। और नीचे ले जाने वाली शक्ति है अज्ञान, अज्ञान के साथ ही आलस्य प्रमाद आ जाएगा।
उसके साथ ही जुड़ा हुआ है वो। जैसे इसमें आया भी है, भगवान श्री राम लोग भी मतलब पकड़ने गए थे, लोभ से ग्रसित होकर, फिर जब अंत में उन्होंने मारा तो क्रोध करके उन्होंने उन पे हाँ। वार किया। हाँ, तो भगवान श्री राम अगर दूसरे पक्ष से देखे कि वो भी माया के कारण ही इस हाँ, कार्य बिल्कुल। को कर रहे हैं कि हाँ। जानते हुए। तो इससे हम ये भी सीख ले सकते हैं कि उच्च चेतना वाला व्यक्ति भी जितने क्षण के लिए प्रमाद करेगा तो वो भी मतलब उन्हीं दोषों से ग्रसित हो सकता है, और जैसे ही वो उसमें अलर्ट हो जाएगा तो तुरंत हट भी सकता है। तो जैसे पूज्य गुरुदेव भी बोलते हैं, दूसरे महापुरुष भी बताते हैं कि भाई मनुष्य शरीर में है तो हो सकता है कि कभी हम अप डाउन आते ही हैं ना, लेकिन आप गिरते भी हैं तो गेंद की तरह से गिरें, एक क्षण में जमीन को छू के तुरंत ऊपर, मिट्टी के ढेले की तरह ना गिरें कि गिरे तो बस अब गिर ही गए, अब उठने का कोई चांस ही नहीं, ऐसे ना गिरें। तो क्योंकि त्रिगुण जब तक है तो सत्व रज तम जब तक है तो कभी ना कभी व्यक्ति किसी ना किसी उससे ग्रसित हो सकता है, लेकिन यदि वो साधक है तो तुरंत आ जाएगा बाहर गेंद की तरह टप्पा खाती। तो उस समय श्री राम जागरूक नहीं है इसलिए पीछे चले गए, लोभ युक्त हो गए, लोभ पकड़ लेगा। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो, तो उसकी आश्रय में रहना ही, छाया का मतलब आश्रय ही है, तो भगवान के आश्रय में उसकी सन्निधि में रहना, शरणागति में रहना, ये ही अमृत है, तो बच सकते हैं। और उससे एक क्षण भी दूर हुए तो खतरा है फिर, और तभी माया हमें पकड़ लेती। वो भी तो इंतजार ही करती है ना माया भी। तो उपनिषदों में भी आया है ना ये प्रसंग, उसने ब्रह्म ने सब वस्तुएं बनाई और सब में मृत्यु को जोड़ दिया कि मेरा भी भाग होगा इसमें। फिर मनुष्य बनाया और मनुष्यों में भी ब्रह्मचारी को बनाया। अब वो भगवान जी को बड़ा प्रिय लगा ब्रह्म को, ये भाई इसको छिपा लिया कि इसको मृत्यु नहीं आनी चाहिए। अब मृत्यु भी तो चालाक थी ना, तो वो उसके पीछे पीछे घूमने लगी कि आपने सारी वस्तुओं में मेरे को भाग दे दिया, तो ब्रह्मचारी में भी भाग दो मेरे को, मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। तो फिर वहां पर एक शर्त लगाई उन्होंने कि जिस दिन ये ब्रह्मचारी निरग्नि हो ना, उस दिन आप इसको दबोच लेना, मार देना। तो निरग्नि का मतलब वहां कई अर्थ लिए गए हैं। निरग्नि का मतलब है अग्निहोत्र से रहित हो, उस दिन ब्रह्मचारी मृत्यु के पाश में चला ही जाएगा। तो अग्निहोत्र का मतलब भी अग्नि है। दूसरा, जब इसमें अभीप्सा की अग्नि जिस दिन प्रज्वलित ना हो, ब्रह्म के ईक्षण की अग्नि जिस दिन प्रज्वलित ना हो, व्यक्ति ठंडा होता रहता है। जिस दिन आप घर से निकल करके आई तब तो लगता था कि बस पतंजलि योग पीठ में जाते ही समाधि लग के भगवान का ही दर्शन कर ही लेंगे, और फिर यहाँ 2-3 महीने के बाद भूल ही गए कि वो भी कोई लक्ष्य था। अच्छा कमरा मिल गया, खाने का अच्छा है, जो नाश्ता है वो मेरे को कौन बता रहे थे, हाँ पूज्य स्वामी ईशदेव जी, बोल जी 10 दिन तक हमारा नाश्ता रिपीट नहीं होता है। बताओ, ये भी गुरुकुल है, 7 स्टार गुरुकुल। और एक हमारा भी गुरुकुल था कि वहां नाश्ते का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, नो नाश्ता। और खाना है उसमें कोई चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पर, वो ही दाल बस और वही रोटी, कोई चावल नहीं वहां पर, कोई सब्जी नहीं, और दाल भी दाल कम और पानी ज्यादा। तो यहाँ पर जैसे ही व्यक्ति सेट हो जाता है, भाई अच्छा यहाँ तो बड़ा बढ़िया प्रबंध है, घर में भी नहीं है ऐसा, तो ना कुछ काम करना दिन भर। अब पढ़ाई कौन कितनी कर रहा है वो तो कभी 3-4 साल के बाद पता चलेगा, कौन विद्वान बना कौन सामान्य रह गया। पास मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो भाई 4-5 साल तो आराम से बीते। वो भूल ही गया कि मैं ब्रह्म की खोज में आया था, तो उसी समय मृत्यु पकड़ लेगी। तो जैसे ही हम निरग्नि होंगे, माने एक क्षण भी यदि हम उसकी शरणागति से दूर होंगे तो उसी समय चांस है।
तो श्री राम भी जिस क्षण अपने रामत्व से युक्त नहीं थे, लोभ से युक्त हो गए। हो गया जी। ओम माता जी प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि सामान्य तो सुनने में आता है कि किसी का उच्छिष्ट भोजन नहीं पाना चाहिए। उच्छिष्ट, हाँ, उच्छिष्ट। तो इस क्यों नहीं पाना चाहिए, इसका क्या प्रभाव, अगर कोई पा लेता है तो फिर क्या? तो कोरोना काल में हम सबको बता दिया। नहीं, जैसे अभी तब तो कोरोना था, जैसे वही है, अभी हर व्यक्ति के हाथ में, मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, तो भाई वो उसके किसी रोग के भी हो सकते हैं, तो उस आहार में तो आते ही हैं, तो वो दूसरा खाएगा तो उसके पास भी चले जाएंगे। तो ये प्रीति का भाव अच्छा नहीं है, झूठा खाना, आपद धर्म को छोड़ करके। और जैसे माता जी, जैसे घर में रहते हैं तो सब बच्चे सब साथ में खा लेते हैं, तो क्या वो सही है या गलत? अब मैं उसके बारे में ठीक उत्तर नहीं दे पाऊंगी। अलग अलग खाना चाहिए, वही अच्छी बात है, लेकिन वो गांव में या घर में जब खाते हैं तो वो प्रीति के भाव से खाते हैं, तो वो भाव अच्छा है। वो तो इसलिए खाते हैं भाई एक थाली में खाएंगे तो प्रीति बढ़ती है, तो 2-3 भाई बहन एक ही थाली में खा लेते हैं। और तो जैसे साइंटिफिक दृष्टि से तो भाई अपना अपना खाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो, प्रीति का ये मतलब नहीं होता है कि आप भी दूसरे के साथ बीमार हो, पर ऐसे मान लिया जाता है घरों में। तो जैसे मानो एक व्यक्ति बीमार हो गया, किसी बहन का पति बीमार हो गया, और वो उसने खाया नहीं है 2 दिन से कुछ भी, तो वो कहती मेरा भी खाने को मन नहीं कर रहा। और पति को क्योंकि नींद नहीं आई है, वो सोया नहीं है, वो भी जगती रहती है, और फिर हम उसको जताते भी हैं, या दूसरे बोल दे भाई इसकी तो इतनी अनन्य प्रीति है कि इसने एक दाना नहीं खाया तो इसने भी नहीं खाया। मतलब उसको एक स्टैंप लगवाते हैं कि प्रीति मतलब ऐसी। तो ये 2 दिन से नहीं सोया तो ये भी 2 दिन से नहीं सोई, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर ये भी बीमार हो जाएगी, तो उसको संभालेगा कौन? तो उसको इसलिए खा लेना चाहिए ताकि इसकी अच्छे से सेवा कर सकें। तो ऐसी कुछ चीजें ऐसे चल गई परंपरा से, भाव तो उसके पीछे अच्छा ही है कि भाई सब जने एक साथ खाएं, तो वैसे एक साथ खाओ मिल करके, एक समय बना लें, पर प्लेट सबकी, थाली सबकी अलग अलग हो, वो ज्यादा अच्छा है। और जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को खिला के वो भी खा लेती, वो भी नहीं? माँ का भी वही है, उसमें ये है कि ये तो मेरा ही अस्तित्व है, मेरा ही मतलब एक तरह से प्रतिरूप है, मेरा ही अंश है, होता भी है ही, लेकिन फिर भी जब शरीर बड़े हो जाते हैं, जब तक बच्चा खाना शुरू नहीं करता है, माँ के दूध पे ही जब तक डिपेंड रहता है, तब तक तो ठीक है, तब तक झूठा होता भी नहीं है। लेकिन उसके बाद तो वो अपने अस्तित्व में आता है, तो उसके अपने संस्कार भी काम करने लगते हैं। तो किसको अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग कौन सा रोग होगा। अब जैसे जुकाम खांसी वाले ही रोग हैं जो प्राय बच्चों को जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अब यदि कोई माँ उसमें मोह में या ममता में आकर के अपने मुंह पे मास्क ना लगाई और बच्चे को ऐसे ही गोद में लेकर के, और कभी वो माँ के नाक से अपना नाक लगा देता है या मुंह से मुंह लगा देता है बच्चा, तो फिर बहुत चांस है माँ के भी खांसी जुकाम होने के, वो प्राय हो ही जाते हैं, माँ ग्रसित हो ही जाती है। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन अब इधर से इधर आ सकता है, तो उस समय नहीं खाना चाहिए। इतना ही दो ना बच्चे को, ताकि वो झूठा छोड़े ही नहीं। वैसे भी बच्चों को कभी भी ज़्यादा तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे के थाली में ज़्यादा डालते ही जितनी उसकी भूख थी उतना भी वो खाता नहीं। उसको 1 स्पून दोगे तो वो दोबारा मांगेगा। नहीं, जैसे माता जी अपने हाथ से खिलाती हो तो ठीक है, खिलाओ ना, फिर खाने के बाद हाथ धो करके खुद खा लेना, ठीक है? ठीक जी। माता जी से शबरी माता जी के उस विषय में आता है कि वो भगवान राम को अपने जूठे वेद खिलाती है, वो किस बात? पढ़ेंगे, इसमें प्रसंग आएगा तो। कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं कि वो पता नहीं कहाँ से चल पड़ी हैं, देखते हैं। भाइयों के साथ चिंतन मन कर रहे थे माता जी तीर्थों के ऊपर, कुछ भाई पूछ रहे थे, यूनिवर्सिटी के प्रश्न भी दिए थे।
कौन से भाई ने पूछे? ये अपने अपने प्रश्न खुद पूछो, किसका है ये प्रश्न? तीर्थ क्या है और उनका हमारे जीवन में महत्व क्या है? किसका प्रश्न है भाई? रहते माता जी, कक्षा में बैठ के हमारे क्लास वाले भाई और यूनिवर्सिटी के भाई, तो इन चर्चा उठी जैसे हम तीर्थों पे गए थे अभी यात्रा के लिए, तो वहाँ अधिकतर तीर्थों पे मतलब जो हमारे वास्तविक तीर्थ हैं उस स्थान के बजाय पास में हमारे तीर्थ माने जाते हैं। कि मतलब काशी मथुरा इत्यादि गए तो कहते हैं वहाँ आधिपत्य लोगों ने अधिकार कर लिया बल से या छल से जैसे भी, तो जो हमारे वास्तविक तीर्थ हैं वो तीर्थ नहीं, बजाय दूसरे धर्म संप्रदाय ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है। तो उन तीर्थों पे हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसी एक मानसिकता रहती है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो तो वास्तविक स्थान है नहीं उनके। किनके स्थान नहीं है वास्तविक? महापुरुषों के जन्म से संबंधित, जैसे कृष्ण भूमि पे गए हम, तो वहाँ पे जो कहते हैं जो गर्भगृह है वो मस्जिद के अंदर है, जो बाजू में है वो अलग चीज़ है, प्रतिरूप बना रखा उसका, वास्तविक नहीं है। तो उसमें ये रहता है कि हम जा रहे हैं, जो हमारी आस्था है तो वो प्रकट हो पाती है नहीं, उसका वास्तविक लाभ हो पाता है नहीं। अब किसने तो आपको ये बताया कि ये असली स्थान है, गर्भगृह है जो मस्जिद में चला गया? किसी ने बताया, और किसी ने ही ये बताया कि नहीं ये जो नया बना दिया यही है। तो दोनों के दोनों विचार किसी दूसरे के हैं, हमारा अपना तो है नहीं। तो अब आपकी मर्जी, आप कौन से के ऊपर विश्वास करेंगे? तो वास्तविकता क्या है वो तो हम जानते ही नहीं है ना। और जो वास्तविकता है, मानो यदि आप, तो पूरे ब्रह्मांड का जो छोटा मॉडल है वो पिंड है, तो सारे तीर्थ पिंड में ही हैं, तो तब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप बाहर जा रहे हैं तो कण कण तीर्थ बन सकता है। आपकी ग्रहणशीलता, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल गर्भगृह में भी यदि घुसा दिया जाए हमें, और हमारी पात्रता है नहीं, श्रद्धा है नहीं, अभीप्सा है नहीं, तो भी हम वहां से खाली आ जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा स्थान, स्थानों की भी अपनी चेतना होती है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जिस स्थान के ऊपर ज्यादा यज्ञ होता है, जब तप होता है, ज्यादा लोगों की पॉजिटिव भावनाएं होती हैं, निश्चित रूप से उस स्थान की एनर्जी का लेवल हाई होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। पर ले तो उतना ही पाएंगे जितनी हमारी पात्रता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं हम। तो हमें अपनी पात्रता को भी साथ साथ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो तीर्थ तो तारने के लिए होते हैं ना, जो हमें अज्ञान अविद्या आदि से पार उतारें, तारें, उसको तो तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तीर्थ कोई वस्तु भी हो सकती है, तीर्थ कोई प्राणी भी हो सकता है, तीर्थ कोई स्थान भी हो सकता है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं। किसी को माता पिता ने तार दिया तो वो व्यक्ति तीर्थ हो गई, किसी को किसी के गुरुजी ने तार दिया, उद्धार कर दिया, तो वो व्यक्ति है वो भी तीर्थ हो गया। कोई किसी स्थान से तर गया कि उस स्थान पे वो गए और बस फिर आए ही नहीं वापस, तो वो स्थान ही तीर्थ हो गया। जैसे श्री अरविंद जैसे व्यक्ति हैं, एक बार पांडिचेरी गए, बस फिर उस कमरे से निकले ही नहीं, तो वो कमरा ही उनके लिए तीर्थ हो गया। वो कोई रामकृष्ण जन्मभूमि तो थी नहीं, तो बिल्कुल एक सामान्य स्थान था ना, उसकी कोई पौराणिक कोई परंपरा है। अब पतंजलि योगपीठ एक सामान्य जंगल में आकर के बैठे थे पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेयाचार्य जी, ये तो कोई परंपरा से तो तीर्थ स्थान था नहीं। तो जहां बैठे वो पीठ बन गई, जहां बैठे वो तीर्थ बन गया। तो ऐसे व्यक्ति का अपना भी उसमें जब लगता है ना पुरुषार्थ, तो नए तीर्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं, और जहां कहीं किसी ने तप किया वो भी तीर्थ हो जाते हैं। तो हमारे लिए तीर्थ वो होता है जिससे कि हम अपने अज्ञान से तर जाएं।